नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जी के क्लासेज में। और जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम को 8 बजे अपनी राजस्थान पशु परिचर की रिलेटेड क्लास होती है दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक नई बुक लेके आया हूँ और इस बुक में कंप्लीट पशु परिचर का कंप्लीट 35 के 35 टॉपिक मिलेंगे आपको। पीछे वाली परीक्षाओं में आए हुए सवाल भी मिलेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं बुक के बारे में बता देता हूँ। दक्ष पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक प्रमाणित बुक है और सारी भर्तियां जो पशु परिचर से रिलेटेड होगी दोस्तों, उस कंप्लीट भर्ती में ये क्वेश्चन आएंगे इस बुक से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बी पार्ट से रिलेटेड ये बुक रहेगी दोस्तों। शानदार बुक है, बिल्कुल रंगीन प्रिंट किया हुआ बुक आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। और ये बुक व्याख्याता करता लेखनगण है दोस्तों, दीपक सैनी और सर नरपत सिंह इनके लेखक, और इनकी देख रेख में एक बुक बनाई गई है दोस्तों दक्ष पब्लिकेशन के द्वारा। तो इस बुक में देख लीजिएगा, कंप्लीट जानकारी है पेपर से रिलेटेड। और आप देखिएगा, इस बुक में इंडेक्स दी हुई है, विषय सूची, कंप्लीट पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें करेंगे। इसी बुक को कंप्लीट करेंगे आज के बाद दोस्तों। और इसमें देखिएगा दोस्तों कि 35-36 आपको इंडेक्स सारणियाँ दी हुई है, यानी अलग अलग यूनिट दी हुई है आपको। 35 यूनिट पीछे वाली परीक्षा में पूछे गए सवाल, महत्वपूर्ण सारणियाँ भी दी है दोस्तों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला चैप्टर रहेगा दोस्तों अपना, पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें। बताइएगा बुक कैसी लगी। और मेरा तो कहना है दोस्तों कि ये बुक आप एक बार ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि बुक अच्छी है, रंगीन प्रिंट है, सारणी भी है, साथ में डायग्राम भी है पशुओं के। तो शुरू करते हैं। आज करेंगे पशुओं से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां। 2 दिन में आपको शब्दावलियां करा रहा था, पर आज नई बुक आई है दोस्तों, इसके साथ करेंगे कंप्लीट 35 टॉपिक करेंगे। पहला दिया गया कि जुताई के लिए हल को खींचने हेतु बैल के कंधे पे रखे जाने वाला भाग क्या कहलाता है? जूड़ा या जुआ बोलेंगे दोस्तों। इसके अलावा जूड़े के दोनों तरफ ऊपर से नीचे की ओर बनाए गए छिद्रों में लकड़ी की खूंटियां, उन्हें क्या कहेंगे? सोल या समेल बोलेंगे इनको। और चमड़े या सड़ का 7 हाथ लंबा रस्सा जिसे जूड़े या हल को जोड़ा जाता है, उसे क्या कहेंगे? नाड़ा, नैण, नूणिया बोलेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा है दोस्तों, चौथा अपना टॉपिक है कि गाड़ी के जूड़े में बांधे जाने वाली रस्सी क्या कहलाती है? नाड़ी कहलाती है दोस्तों वो रस्सी। और इसके अलावा आगे है कि बैल को नियंत्रित करने के लिए नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी क्या कहेंगे? नाथ कहेंगे दोस्तों। इसको अपनी महिलाएं आभूषण के तौर पे भी नाथ को डालती है, पर वह सोने की होती है दोस्तों, ना कि वो रस्सी होती है। और पशुओं को बांधने में प्रयुक्त रस्सियों से उसे क्या कहेंगे? शिंद्रा बोलेंगे। पशुओं को जो रस्सी बांधी जाती है उसे शिंद्रा। बैल व ऊंट को बांधने में प्रयुक्त रस्सी होगी, इन्हें इन्हें क्या कहेंगे? बेलचा बोलेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। पशु के मुंह पर बांधे जाने वाली रस्सी जिसे खूंटे से बांध देते हैं, उसे क्या कहेंगे? मोरी कहेंगे दोस्तों। इस मोरी को ही पकड़ के उसको बैल या ऊंट को चलाया जाता है। आगे है दोस्तों, वह रस्सी जिससे गाय को दूधते समय पिछली टांगों पर कैंची नुमा बांधते हैं, उसे न्याणा बोलते हैं देसी भाषा में। और वैसे पशु परिचर की भाषा में नूजड़ों बोलेंगे दोस्तों, याद रखना। आगे है दोस्तों, यह रस्सी पशु के आगे के टांगों में बांधी जाती है, वो कौन सी होती है? वो होती है दावना। दावना होती है दोस्तों। 11 नंबर टॉपिक होगा कि बैलगाड़ी में सामान बांधने के लिए प्रयुक्त रस्सा होगा, वो उसे क्या कहेंगे? बरा बोलेंगे। आगे है कि रस्सी जालनुमा अवरोध जिसे मिट्टी खाने व दूध पीने से रोकने के लिए बछड़े के मुंह पर बांधा जाता है, उसे क्या कहते हैं? छिंकी। छिंकी बोलेंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा कि पशुओं को पानी पीने के लिए कुएं के बाहर बनाया गया लंबा हौज, छोटे हौज को खेड़ी या खेड़ कहा जाता है, उसे क्या कहेंगे? पो बोलेंगे दोस्तों। इसके अलावा पशुओं को खेत में घुसने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर कांटेदार टहनियाँ लगाना, बबूल, खैरी, खेजड़ी आदि की टहनियाँ लगाई जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बाड़। यानी बाड़ बाड़ वो होती है जब अपने खेत में आवारा पशु एंटर करते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो ये लगाई जाती है, बाड़ होती है दोस्तों। इसके अलावा है कि पशुओं को रोकने के लिए बाड़ के स्थान पर मिट्टी की ऊंची दीवार बनाना, उसे कहेंगे डोज या ढोल दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा है कृषि कार्य एवं भार ढोने में उपयोगी बैलों से चलने वाली गाड़ी को क्या कहेंगे? बैलगाड़ी या सकट बोलेंगे, याद रखना दोस्तों।
और जिस गाड़ी में सामान ढोया जाता है उसे कहेंगे बरकस। इंपॉर्टेंट है, उसे याद करिएगा, इंपॉर्टेंट बरकस को याद रखना। बारात के साथ साथ भोजन, बर्तन तथा सामान लेकर चलने वाली गाड़ी कौन सी है? कोठी गड्ढो है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा है पहाड़ी प्रदेश में पत्थर ढोने के लिए तैयार की गई गाड़ी क्या कहलाती है? गाडो रेडू कल्यो कहलाती है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा है 20वां पॉइंट है, बैलों को प्रशिक्षण देने के लिए जिस गाड़ी का उपयोग किया जाता है उसे कहेंगे रेडिल्यो या घिसोड़ी। यानी घिसोड़ी ऐसे होती है दोस्तों, इस तरह होती है। और यहाँ बैल की ये जो जुआ होता है ना, बैल, यहाँ बैल बंधे होते हैं और इसके ऊपर एक डंडा लगा दिया जाता है। बैल को चलाने वाला यहाँ खड़ा हो जाएगा और यहाँ बैल की जो मोरियाँ होती है वो पकड़ी जाती है और ये पीछे घिसती रहेगी, इसे क्या कहेंगे? घिसोड़ी। इसके अलावा देखिएगा रथ की भांति रथ की भांति सुंदर दिखने वाली छत की वाली गाड़ी जिसे मांच भी लगा होता है क्या कहेंगे? सगड़ बोलेंगे। और घोड़ों को बांधने में प्रयुक्त खूंटा कहलाता है मेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मेख कहलाता है। और राजस्थान में घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? गुड़ा मलानी बाड़मेर के घोड़े प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, आगे है कि पशुओं को बांधने के लिए गाड़ी जाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? खूंटा। खूंटे में पशु बांधते हैं। और पशुओं को खार चाटने की इच्छा होने पर वे अखाद्य सामग्री को चाटते हैं, जैसे मर्दा, दीवार, ईंट आदि, उसे क्या कहेंगे? बगोलते अजाई करना। बगोलते या अजाई करना बोलते हैं उसे। इसके अलावा है खेजड़ी को झाड़कर व सुखाकर एकत्रित की गई पत्तियां जिसे पशु चाव से खाते हैं उसे कहेंगे लूम या लोम बोलेंगे दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा है बोराल्डी की बोरल्डी की सुखाकर एकत्रित की गई पत्तियां क्या कहलाती है? पार्लर या पात कहलाती है। ये पशुपालन से रिलेटेड कंप्लीट में आप। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।